बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने एक निजी कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अयोध्या में दीपोत्सव और आम आदमी पार्टी के नेता की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग की नोटिस जैसे कई सवालों का जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 4 लोग आए, बिजली के खंभे पर चढ़ गए, फिर 2 बार सरकार बना लिया। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप नेता की टिप्पणी तथा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती पर पूछे गए सवाल को लेकर क्या कह दिया। मैंने मैंने गिना नहीं है कि कितना दीपक जलाएगी, और ना नौकरियों की लिस्ट हमारे पास है, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोला। ओम प्रकाश बोला है, जाती रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी दिन तैसी, जो जो जिसका विचार होता है वही व्यक्त करता है। उन्होंने ये बोला है, ये सब स्वयं अपने लिए उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे। अगर किसी गेम में ओलंपिक मेडल आया है तो कुश्ती से आया है, और हमारी मेडलों की संख्या बढ़ रही थी। इस हालात में भी हमें उम्मीद है, ये जो डिस्टरबेंस जिसका लगभग 11 महीने होने जा रहा है, इसका असर देश की कुश्ती पर पड़ेगा। क्योंकि जब स्टेट चैंपियनशिप होती थी, नेशनल चैंपियनशिप होती थी, तो सर्टिफिकेट मिलता था, और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चों को नौकरी मिलती थी, उसी सर्टिफिकेट के आधार पर प्रमोशन मिलता था। तो 1 साल से ये पूरी गतिविधि बंद है, और इसका असर खेल पर आएगा। और फिर भी मेरा मानना है कि मेडल आएगा। और फिर भी आज भी कहना चाहूंगा, ये गांव का खेल है। क्रिकेट को किसी ने बनाया है, हॉकी को किसी ने बनाया है, टेनिस को किसी ने बनाया है, बैडमिंटन किसी की कल्पना है, लेकिन कुश्ती ईश्वर प्रदत्त खेल है, प्रकृति प्रदत्त खेल है। इसको किसी ने बनाया नहीं है। सांप भी कुश्ती लड़ते हैं, भेड़ भी कुश्ती लड़ते हैं, बकरा भी कुश्ती लड़ते हैं, 2 बच्चों को छोड़ दीजिए वो भी कुश्ती लड़ते हैं। तो ये प्रकृति प्रदत्त खेल है, इसको केवल नियम में बांधा गया है इसलिए। और ये ग्रामीण खेल है, ये भारत का खेल है। अब जैसे इसको खेलता कौन था? भगवान श्री कृष्ण, जरासंध, सुग्रीव, वाली। एक तरीके से कह लीजिए कि आज जो जिम का प्रचलन है, जिम के प्रचलन है जगह जगह पर, पहले गांव में अखाड़ों का। और यहाँ तक कि ये जो अखाड़ा साधु समाज में जो अखाड़ा है, वो इसी अखाड़े की परिकल्पना पर ये अखाड़े बने हुए हैं। तो कुश्ती का इतिहास बहुत प्राचीन है, और भारत में कुश्ती बहुत आगे है। कम से कम आप कह सकते हैं कि अब हम इन्हें गिने देशों में हैं। आज भी मेरी मांग यही रहेगी कि जब भी राष्ट्रीय गेम घोषित हो तो कुश्ती ही हो जाएगी। अगर याचिका दाखिल की गई है, पहले तो मैं आप लोगों के द्वारा ही सुन रहा हूँ कि कोई PIL दाखिल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब उसमें अगर पार्टी बनाना चाहिए था तो उत्तर प्रदेश सरकार को बनाई। तो उसमें हम नहीं समझ सकते हैं कि इसमें सांसद गोंडा की क्या भूमिका है, सांसद कैसरगंज की क्या भूमिका है, या अन्य विधायक की क्या भूमिका है। ये तो सीधे सीधे सरकार से संबंधित प्रकरण है, तो हम लोगों का तो कोई रोल है नहीं। अब हमको क्यों पार्टी बनाया गया, या सांसद गोंडा को क्यों पार्टी बनाया गया? अब वो तो याचिका करता जानते होंगे, जब नोटिस मिलेगी जवाब दिया जाएगा। सांसद हर बात, और शायद 27 तारीख को उसमें डेट पड़ी हुई, चुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। फिर जो है चंडीगढ़, हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सारे मामले 27 तारीख को हैं, और हमको लगता है कि 27 तारीख को ही हो जाना चाहिए, या 1 आध तारीख और पड़ेगी। हमको लगता है कि अब निस्तारण का समय आ गया। क्या दो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की, अब देखिए, एक तो कोर्ट क्या निर्णय देता है, कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा। लेकिन केवल मतदान अब बाकी है, और सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और आज तक जो रहा है, जहां से स्टे होता है उसी के आगे बढ़ता है। अगर उसी के आगे बढ़ेगा तो संजय सिंह ही जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। दावा कर कोई मुद्दा नहीं, जो लड़ेगा शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं। आपको विकास अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मेरा दुर्भाग्य है। अगर आपको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मेरा दुर्भाग्य है। आप जाकर के देखिए, कैसरगंज लोकसभा से अच्छी सड़कें कहीं नहीं। 5 बड़े काम
कैसरगंज में जो हुए वो अब 5 बड़े हम ही जोड़